गांव के एक कोने में टूटी हुई झोपड़ी में रामू अपने परिवार के साथ रहता था। यह परिवार इतना गरीब था कि कई बार 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता। रामू दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करता, लेकिन काम हर दिन नहीं मिलता। और जब काम मिलता भी तो मेहनताना इतना कम होता कि उससे पूरे परिवार का पेट नहीं भरता। एक दिन की बात है। सुबह का समय था। सूरज उग चुका था, लेकिन रामू का घर अब भी अंधेरे में था, भूख और गरीबी के अंधेरे में। गीता चूल्हे के पास बैठी थी। बर्तन खाली पड़े थे। एक छोटा सा आटा बचा था, इतने से सिर्फ 2 रोटी बन सकती थीं। रामू, गीता ने धीरे से पुकारा। बच्ची भूखी है। कल भी कुछ ठीक से नहीं खाया। आज क्या होगा? रामू ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बच्ची की ओर देखा। पिंकी ने पूछा, बाबा, आज कुछ खाना मिलेगा ना? रामू की आंखें भर आईं। उसने सिर पर गमछा बांधा और बाहर निकल गया। गांव के हर घर, हर खेत में काम मांगा, लेकिन या तो मशीनें ले चुकी थीं उसका काम, या फिर पैसे देने वाला कोई तैयार नहीं था। शाम तक थक हार कर वो वापस लौटा। हाथ में एक पुरानी पोटली थी जिसमें थोड़े से चावल और गुड़ थे। यह उसे हरिया काका ने दिए थे, जो उसके दुख को समझते थे। गीता ने फटाफट चूल्हा जलाया और चावल पकाया। बच्ची ने भले ही पेट भर खाना नहीं खाया, लेकिन उसे पहली बार कुछ मीठा मिला, गुड़। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। पर यह खुशी भी कुछ ही घंटों की थी। अगले दिन गांव के सरकारी स्कूल से एक सूचना आई, गरीब बच्चों के लिए खाना और किताबें मुफ्त मिलेंगी, लेकिन नाम लिखवाना होगा। रामू भागा भागा स्कूल पहुंचा। प्रधानाध्यापक ने कहा, बिल्कुल, बच्चों का नाम लिखा जाएगा, लेकिन आधार कार्ड होना जरूरी है। रामू निराश हुआ। आधार कार्ड सिर्फ शहर के तहसील ऑफिस में बनता था। वहां तक जाने के लिए किराया चाहिए था, जो रामू के पास नहीं था। उस रात रामू बहुत देर तक नींद में करवटें बदलता रहा। फिर सुबह उठकर फैसला लिया, वो पैदल ही शहर जाएगा। सुबह 5 बजे चल पड़ा। दोपहर तक तेज धूप में चलता रहा। पैर छिल गए, पर हिम्मत नहीं हारी। शाम तक शहर पहुंचा। लाइन में लगा। घंटों इंतजार के बाद बारी आई तो क्लर्क ने कहा, कल आना, मशीन खराब है। रामू वहीं जमीन पर बैठ गया, भूखा थका पर हारा नहीं। एक बिस्कुट का पैकेट जो किसी राहगीर ने दे दिया था, वही उसका खाना था उस रात का। अगले दिन आखिरकार कार बना। वापसी में गांव की मिट्टी को चूमकर उसने कहा, अब मेरी बच्ची को कोई रोकेगा नहीं। बच्ची का नाम स्कूल में लिख गया। अब उसे हर दिन स्कूल में खाना मिलता था। किताबें मिलीं, यूनिफॉर्म मिली। गीता ने पहली बार मुस्कराकर कहा, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। रामू अब स्कूल के बाहर झाड़ू लगाने का छोटा काम करता था। अब बच्चों का भविष्य थोड़ा सुरक्षित लगने लगा।